अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग फर्शी शलवार बनाएंगे। तो फर्शी शलवार बनाने के लिए ये देखिए, इस तरह मैंने कपड़ा जो है ना नॉर्मल लिया है। जैसे हम शलवार के लिए ट्राउजर के लिए कपड़ा रहते हैं, सेम हमने वैसे ही उतना ही कपड़ा लिया हुआ है। और ये कपड़ा जो है ना मैंने जॉर्जेट में लिया है। आप कोई भी कपड़े में ये फर्शी शलवार बना सकते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, तो हमने कहा क्यों ना हम भी ये शलवार बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए कपड़े को जो है ना इस तरह मैंने फोल्ड करके बिछाया हुआ है 4 फोल्ड में। और सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे लेंथ पर जो है ना निशान। लेंथ आप ये जान लीजिएगा, जो भी आपकी तैयार लेंथ होगी शलवार की उससे 1 या 1.5 या 2 इंच से ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच लूंगी, मुझे इतनी ही चाहिए। आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, 1 से 2, 1.5 ये यहाँ तक आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम निशान लेंथ पर। तो लेंथ जो मैं तैयार रखूंगी यहाँ पर टोटल मुझे 36 इंच तैयार चाहिए। 36 इंच तैयार चाहिए, लेकिन 6 इंच का मैं बेल्ट निकालूंगी और 30 इंच यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये हमारा तैयार नाप होगा। और इसमें 30 के अलावा 1 इंच में और मार्जिन लूंगी, जो 1/2 इंच हमारा चुंडू हो जाएगा और 1/2 इंच हमारा यहाँ पर पांचे के साथ जो है ना ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पर मैं 31 इंच पर लगाऊंगी निशान। इस तरह मैं 31 पर निशान लगाते हुए पूरे कपड़े पर इसको अलग कर लूंगी निशान लगा के। ये देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे निशान लगाते हुए इसको यहाँ से अलग कर लूंगी। ये जो कपड़ा है हमारा बेल्ट में भी इस्तेमाल होगा। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर चौड़ाई जो मैं रख रही हूँ, ये देखें, ये देखिए 23 एंड 24 इंच तक यहाँ पर मैंने लिए। आप ये अपनी मर्जी से चौड़ाई रख सकते हैं जितनी आपको खुली चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल घेर रखूंगी। तो मैंने यहाँ पर 24 इंच तक ले लिया है। तो अब यहाँ से भी हम कपड़ा इसको भी अलग कर लेंगे। अब यहाँ से इसको भी अलग कर लेंगे हम कपड़े को। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है ना हमारा कपड़ा जो है ना अलग हो गया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपने पौंचे का निशान। जो पौंचा मैं यहाँ तैयार करूंगी 8 इंच का करूंगी। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर 10, 11 और 12 तक रख सकते हैं। ये लार्ज साइज 12 ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल मीडियम साइज का बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 8 इंच तैयार रखूंगी और यहाँ पर मैं 9.5 इंच का निशान लगा लूंगी इस तरह। और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे आसन का निशान। जो आसन हमारा तैयार है यहाँ पर 15 इंच तैयार है। तो ऊपर का 6 इंच ऊपर का निकाल कर 9 इंच यहाँ पर बनता है। तो ये बन जाएगा हमारा 15 इंच तैयार। तो 1 इंच हम मार्जिन का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। तो निशान हमने लगा लिए हैं पौंचे की भी और आसन के। अब ये हम शेप पट्टी लेंगे और इसको हम इस तरह रखते हुए इस निशान से और पांचे वाले निशान से इस तरीके से इसको मिला लेंगे और यहाँ पर हम इसकी शेप दे देंगे, निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ से भी इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग हमने इस तरीके से करनी है, ऐसे जैसे हमने निशान लगाया है सेम। तो ये देखें, यहाँ तक तो हमारी हो गई है कटिंग। अब यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट हमने निकालना है, जो हमने यहाँ पर लेंथ हमने 6 इंच तैयार करनी है और चौड़ाई में हमने जो भी आपका हिप साइज तैयार है आपने 2 इंच उससे ज़्यादा लेते हुए यहाँ पर अपने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच तैयार करना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, 2 इंच मैंने ऊपर इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए लिया है और 1/2 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन दिया है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 8.5 इंच की जो है ना लेंथ ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 24 इंच तक ले ली है। तो इस तरीके से ये देखें, हमारे बेल्ट की जो है ना कटिंग भी हो चुकी है, शलवार की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी कर लेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इनको आपस में यहाँ पर जोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह हमें इन कलियों को आपस में पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद फिर हम बेल्ट को भी सिलाई लगा लेंगे।
पहले हम ये इसके आसन को आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट को जो है ना तैयार कर लेंगे। इनके भी आपस में सिलाई लगा लेंगे, ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट करेंगे। तो अब जो है ना शलवार को यहाँ से हमने आसन को जोड़ लेने हैं शलवार के, और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से दोनों साइडों से। तो ये देखिए शलवार के आसन को भी हमने सिलाई लगा लिया, और यहाँ पर बेल्ट को भी हमने सिलाई कर ली है। ऊपर से नेफा जो है ना मोड़ दिया, और यहाँ से हमने थोड़ी सी जगह इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दी है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी रेडी हो चुका है, और शलवार को भी हमारी आसन की सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट जो है, इस तरीके से हमने शलवार के आसन को यहाँ से दरमियान से ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पर बिल्कुल इसके शलवार के सेंटर में एक कट का निशान लगा देना है, सेम उसी तरीके से जैसे हम बेल्ट वाली शलवार का निशान लगाते हैं। इस तरीके यहाँ से भी और फिर यहाँ से भी, दोनों साइड से हमने शलवार के सेंटर में ऐसे कोनों पे साइड पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से ये आप निशान लगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्लेटें जो लगा के दिखाऊंगी, यहाँ पर अहम पॉइंट है समझने वाला। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो आप लोगों के लिए ये शलवार बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हम जो है ना बेल्ट को साथ ही रख कर इसकी प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पर सीधी साइड जो होगी हमारी, उसको हमने बेल्ट को इस तरह खोलना है, ये देखें इस तरीके से, और यहाँ पर हमने बेल्ट को रख देना है। ये देखें सीधी साइड हमने बेल्ट की इस तरह रखनी है, और 1/2 इंच जितना यहाँ पर मार्जिन ऐसे रखकर हमने यहाँ पर ऐसे रख देना है। अब हमने अपनी शलवार उठानी है, और शलवार का जो आसन है उसको यहाँ पर रखना है। ये देखें शलवार के आसन को और बेल्ट के आसन को हमने इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। यहाँ पर ये कपड़ा बहुत ही स्लिपिंग वाला है, तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात से मुझे यहाँ पर पकड़ना पड़ रहा है, स्लिप हो रहा है बार बार। अगर ये लॉन कॉटन की होती तो ये आराम से बन जाती, लेकिन ये बिल्कुल जॉर्जेट का कपड़ा है और बारीक कपड़ा है ये देखें इस तरीके से हमने इसको रखना है। अब यहाँ से हमने प्लेटें देना शुरू करनी है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से छोटी भी बारीक प्लेटें भी दे सकते हैं, और 1/2 इंच 1 इंच जितनी आपको जैसे आपको पसंद। तो यहाँ पर हम प्लेटें दे देंगे। तो प्लेटों का जो रुख है, इस साइड का जो रुख है पहले वाली के जो हम दे रहे हैं, ये देखें इस तरह उठाते हुए हमने इसको अपनी साइड इसका रुख करना है। और यहाँ पर मैं 1 इंच की जो है ना प्लेट डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर छोटी बड़ी रख सकते हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने 1 इंच की यहाँ पर डाली है प्लेट, और इसके ऊपर फिर मैं निशान सिलाई लगाती जाऊँगी। और हम अपनी प्लेट चेक करेंगे हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है। तो ये तकरीबन 3.25 इंच तक आ रही है, तो इतनी ही काफ़ी है हमारी प्लेट। आप 3 इंच तक, 2.5 इंच तक और 4 इंच तक भी दे सकते हैं बड़ी वाली प्लेट। ये देखें अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। बस हमने कट का ख्याल रखना है, जहाँ हमारा कट आएगा वहीं पे हमारा समझने वाला तो अब ये हमारी बैक साइड आ गई है। बैक साइड के ये देखें हमारा बेल्ट का आसान आ रहा है यहाँ पर, और ये कपड़ा हमारा बच रहा है पीछे से। तो हम यहाँ पर इसकी भी प्लेटें दे देंगे, जितने भी हमारी प्लेटें आएंगी, और इनका रुख हमने इस साइड पे रखना है। देखिए यहाँ पर भी हमने उतनी ही प्लेटें दे देनी है जैसे हमने 1 इंच की आगे डाली है। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी ऐसे प्लेटें लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट का हमारा जो है ना यहाँ पर आसान आ रहा है, और पीछे का जो हमारा कपड़ा बच रहा है शलवार का, वो हम यहाँ पर पीछे भी प्लेटें डाल देंगे। जितनी भी हमारी प्लेटें आएंगी वहाँ पर हम उतनी ही प्लेटें डाल देंगे। और 1 इंच की गैप से ये हमने 1 इंच की यहाँ पर प्लेटें डाल लेनी है इस तरीके से।
जैसे हमने यहाँ से 3 प्लेटें डाली हैं, इस साइड से भी हमने 3 ही प्लेटें डाल लेनी है। उतना ही कपड़ा हमने देना है जितना हमने यहाँ से इन प्लेटों में दिया है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह करते हुए हम लोग इसकी भी प्लेटों को सिलाई लगा लेंगे। कि हमारी 3.25 इंच की है या नहीं है, तो हम फिर इसको बढ़ा लेंगे, थोड़ी सी बढ़ा लेंगे हम। ये देखें यहाँ पर 3.25 इंच की हम यहाँ पर, ये देखें अब आ रही है 3.25 इंच की। तो अब यहाँ पर हमारी आ गई है। अब यहाँ पर दे देंगे। अच्छा, इसको एक और तरीका है कि हमारी प्लेटें यहाँ पर बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही, वक्फा एक जितना है या नहीं है। अब यहाँ से हम आसन को उठाएंगे इस तरह, इस साइड का, और यहाँ से हम बड़ी प्लेट को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ तक आ रही है। देखें हमारी सेम ही आ रही है, इक्वल ही आ रही है। यहाँ पर हमारी इस साइड की जो प्लेट है, ये देखें ये आ रही है जहाँ पर हमारा कट था। अब हमने इसको इस तरह मिला लेना है, तो बराबर ही आ रही है हमारी। तो अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है बेल्ट के साथ ही प्लेटें लगाने का। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा बचा है, यहाँ से हम प्लेटें दे देंगे, और उन प्लेटों का भी रुख हमने इस साइड ही रखना है, और 1 इंच की हमने यहाँ पर प्लेटें डालते जाना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमने प्लेटें जो है ना लगा ली हैं। इनका रुख इस तरफ है और इनका रुख इस साइड वाली प्लेटों का इस तरफ है। ये देखें बिल्कुल इनके आमने सामने ही रुख आ रहे हैं। अब जो है ना, यहाँ पर हमने बड़ी सिलाई लगा देनी है बेल्ट के ऊपर ही, और उसके बाद हम यहाँ पर पोंछा बनाएंगे। ये जो सिलाई है हम पीछे की साइड से ही शुरू करेंगे, आसन से। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर मैंने जो है ना सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमारे पोंछे की बारी आएगी। तो पोंछा याद देखे, बुकरम जो है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेंथ ली है बुकरम की। ये देखें चौड़ाई जो मैंने यहाँ पर बुकरम के लिए 3 इंच की ली है। आप ये 4 इंच तक भी ले सकते हैं, 4, 4.5 इंच, 5 इंच तक भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 3 इंच का यहाँ पर तैयार करूँगी। और यहाँ पर जो यहाँ पाँचे के अकॉर्डिंग मैंने ये बुकरम लिया है। यहाँ पर पाँचे की जो मैंने यहाँ पर ये देखिए नबाई ली थी, मैंने 19 इंच ली थी, लेकिन 18 इंच मुझे तैयार करना था। यहाँ पर बुकरम जो है ना, इस तरीके से मैंने 3 से 4 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लिया है मैंने, क्योंकि वो इसलिए लिए यहाँ से जब हमारा ये ज्वाइंट होगा तो ऊपर इस तरह जाएगा, तो चौड़ाई हमारी यहाँ पर इसकी कम हो जाती। अब जो है ना मैंने ज़्यादा लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी शेप दे देंगे, यहाँ पर ऐसे रखते हुए। ये देखें इस तरीके से हमने इसको ऐसे कर लेना है, और यहाँ से भी हमने इसकी ऐसे दे देना, जैसे शलवार की शेप होती है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने इसको सीधी तरफ से ऐसे रखते हुए खोल कर, ये देखें 1/2 इंच जितना मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया था, और 1/2 इंच जितना ऊपर मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और फिर इसको उल्टी तरफ पलट देंगे। सिलाई लगा देंगे और फिर हम इसको उल्टी तरफ पलट देंगे।
तो पांचे पे सिलाई हमने लगा ली। अब यहाँ से हम इसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच पर बंद करेंगे पांचे को। देखें व्यूअर्स, ये हमारी फर्शी शलवार जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें, ये देखिए कितना ही खूबसूरत इसका घेर आया है और प्लेटें भी कितनी ही अच्छी लग रही हैं इसमें। और ये पांचे की फाइनल लुक है। ये देखें इस तरीके से मैंने एक सिलाई ऊपर लगाई है, एक सिलाई नीचे लगाई। आप अगर चाहें तो यहाँ पर और भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह लगानी थी, इसी तरह की चाहिए थी। तो ये देखें इसका ये फाइनल लुक है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान और ईजी तरीके से आप लोगों को बनाने का तरीका बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।